बेटी, आज मैं तुझसे बात करने के लिए सचमुच तड़प रहा था, क्योंकि तेरे बेटे के भविष्य का सबसे बड़ा फैसला इस वक्त मेरे हाथ में है। तू सोचती होगी मेरे बेटे के लिए ऊपर क्या लिखा है, सिलेक्शन होगा या नहीं, नौकरी लगेगी या नहीं, इज्जत से खड़ा हो पाएगा या नहीं। आज मैं तुझसे छुप कर नहीं, बिल्कुल साफ साफ ये बात करने आया। पर एक बात पहले से ही कह देता हूँ, अगर तू ये संदेश आधा सुनकर उठ गई, तू अपना हिस्सा खुद काट देगी, क्योंकि तेरे बेटे की किस्मत में जो 100% लिखा जा सकता है, उसमें 50% मैं संभाल चुका हूँ। बाकी 50% तुझे मेरे भरोसे, मेरी समझ और तेरे कर्म के जरिए ये पूरे करने हैं। जय गुरु जी, शुक्र है न गुरु जी। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बेटी, तेरे दिल में एक डर बहुत गहरा बैठा है। तुझे लगता है कि एक परेशानी जाती है तो दूसरी आ जाती है। ज़्यादा हंस लूँ तो कहीं रोने की वजह ना बन जाए, खुश हो लूँ तो फिर से ना गिरा दी जाऊँ। तू अपने ही अंदर खुशी को आधा चख कर आधा रोक लेती है। सुन ले, आज मैं खुद कह रहा हूँ, तेरी करुण पुकार मेरे तक पहुँच चुकी है। मैं तेरे घर के ऊपर से गुजरने वाले हर तूफान को देख चुका हूँ। अब रोने धोने के दिन आगे चलकर कम होने लगे। मैं ये अपने हाथ से तेरी फाइल लिख चुका हूँ, पर अब सवाल ये है, क्या तू मुझे सिर्फ रोने के लिए बुलाएगी या मेरे साथ चलने के लिए तैयार होगी? कुछ लोग दोनों एक्सट्रीम में रहते हैं। ये या तो कहते हैं सब कुछ मेरी मेहनत है, गुरुजी तो बस ऊपर बैठे देखते हैं, या फिर कहते हैं गुरुजी सब कर देंगे, मुझे तो बस बैठे बैठे रिजल्ट मिल जाना चाहिए। सच क्या है? सच ये है बेटी, तेरे बेटी की किस्मत और तेरे बीच की साझेदारी। तू पूछती है गुरुजी आप क्या करते हो और हमसे क्या चाहते हो। आज मैं दोनों बातें पर पर्दा हटाकर तुझसे सीधी बात करूँगा। पहली, समझ मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ तेरे बेटे के लिए। मैं ऐसे लोगों, ऐसे टीचर्स, ऐसे मौक़ों को उसकी लाइफ में ला रहा हूँ जो उसे सही रास्ता और दिशा दिखा सके। मैं ऐसे रास्ते खुद ही बंद कर देता हूँ जो बाहर से चमकदार हों पर अंदर से उसके जाल बिछाते रहते हैं। जब कोई ऑफर बीच में रुक जाता है, जब कोई गलत कंपनी से रिश्ता टूट जाता है, कोई डील फाइनल होते होते रुकती है, तो कई बार वो मेरा बस अब यहाँ नहीं होता है। कोई डील फाइनल होते होते रुकती है तो कई बार वो बस अब यह नहीं होता है। जब वो नीचे महसूस करता है कि मैं उसके दिल में एक हल्की सी चिंगारी रखता हूँ, तो पूरी तरह बेकार नहीं है। तेरे अंदर मुझसे जुड़ी हुई रोशनी है। तेरे बेटे के लिए जो मेहनत तूने आंसुओं से की है, मैं उसे देखता हूँ और तेरी तरफ से ऊपर रिकमेंडेशन दिलाता हूँ। ये बच्चा अकेला नहीं, इसकी माँ दिन रात उसके लिए खड़ी है। ये सब हिस्सा मेरा है। 50% मैं ऑलरेडी संभाल रहा हूँ, चाहे तू दिखे या ना दिखे। अब समझ तेरा बेटा का हिस्सा क्या है। बेटी, तेरे बेटे के लिए मैं दरवाजे खोल सकता हूँ, पर उसके पैर उठाकर अंदर नहीं रख सकता।
मैं उसके दिमाग में आइडिया भेज सकता हूँ, पर उसका भरोसा ज़बरदस्ती नहीं बना सकता। मैं उसके गले से निकलने वाला शब्द कंट्रोल नहीं करूँगा। ये काम उसे और तुझे खुद ही सिखाना है। तू कहती है गुरुजी, मैंने उसे बहुत समझाया, वो नहीं मानता। आज मैं तुझसे पूछूंगा, क्या तूने उसे सिर्फ डराया है या उस पर भरोसा भी जताया है? जब तू बार बार सामने उसके बोलती है, पता नहीं तेरा क्या होगा। मेरा तो दिल बैठ जाता है तुझे देखकर। तू कभी सीधा नहीं होगा तो तू उसे नहीं, उसके कॉन्फिडेंस को मार रही होती है। तेरा डर सच है, पर तेरी भाषा उसकी हिम्मत तोड़ देती है। मैं ऊपर से उसके लिए लैडर रखता हूँ, तो नीचे से सेम समय पर उसके हाथ से वेट लटका देती है। तू भारी है, तू नहीं चढ़ पाएगा। आज से हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का काम नहीं काटना। अब सुन तेरे नए नियम, जो मैंने पहले कभी तुझसे ऐसे साफ शब्दों में नहीं कहे। ये 3 रूल अगर तू और तेरा बेटा पकड़ ले तो आगे की राह साफ होती जाए। पहला नियम, सोचते सोचते सड़ने से बेहतर छोटी चल देना। तेरा बेटा हर छोटे बड़े काम में सोचते सोचते इतना टाइम लगा देता है कि काम शुरू ही नहीं हो पाता। फॉर्म भरूं या नहीं, ये कोर्स कर लूं या नहीं, ये कॉल करूं या नहीं, अभी पढ़ाई शुरू करूं या मूड बने तब। ये जो एंडलेस सोच है, ये मेरी दी हुई अपॉर्चुनिटीज़ को जला देती है। मैं ऊपर से उसके दिल में हल्का सा जोर डालता हूँ, हाँ अभी कोशिश कर, अभी उठा, अभी लिख, अभी फॉर्म भर। लेकिन वो इंतज़ार करता रहता है परफेक्ट फीलिंग आने के लिए। मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ, अपने बेटे को ये सिखा, जब सही बात दिल में आए, जब सही काम करने की इच्छा हो, तो लंबा डिसीज़न नहीं, एक छोटा सा एक्शन तुरंत। फॉर्म ओपन कर लेना, पहला पेज भर लेना, टाइम टेबल में एक वक्त लिख देना, किसी से पूछ लेना। छोटा कदम मेरी तरफ से लिखे गए बड़े रिजल्ट तक पहुंचाने का एक दरवाज़ा है। जो सिर्फ सोचता है वो मेरी प्लान फाइल के बाहर घूमता रहता है। दूसरा नियम, अपने ही मुंह से जो अपने बच्चे को फैसला मत सुना। तू आकर जोक में या गुस्से में बोल देती है, ये तो निकम्मा है, ये तो बस मोबाइल के लिए पैदा हुआ है, इससे कोई उम्मीद नहीं रख सकते। तू सोचती है मैं तो बस गुस्से में कह रही हूँ, पर याद रख, तेरे हर शब्द के साथ एक एनर्जी होती है। तेरा बच्चा बाहर से हंस भी दे, पर अंदर वो लाइन दिमाग के दीवार पर वो चिपक जाती है, मेरी माँ को मुझसे उम्मीद नहीं। गुरुजी भी शायद यही सोचते होंगे। आज एक छोटा सा संकल्प ले, ये 3 वाक्य तू नहीं बोलेगी। मुझे तेरे फ्यूचर से डर लगता है, तेरे हाथ से कुछ नहीं होना, तेरी वजह से मेरी नींद उड़ी होती है। इनकी वजह तू ये कह सकती है, तेरे अंदर ताकत है सब कुछ करने की, डायरेक्शन और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। मैं डरती हूँ, पर मैं तुझ पर और गुरुजी पर भरोसा करना सीख रही हूँ। ये बातें काम को सपोर्ट करेंगी, ना कि काटेंगी। तीसरा दिन, हर रोज़ महसूस होगी, पर उसे रोज़ जमा नहीं होने देना। तेरा दिल रोज़ रोज़ भारी होता है, इनबॉक्स में डर जमा रहता है। अगर तू उसे खाली नहीं करेगी तो धीरे धीरे वही डर तेरे बेटे के लिए तुझे एक सख्त बना देगा। या तो तू बहुत सीखेगी या बहुत ही चुप रहेगी, टूटती जाएगी। हर रात सोने से पहले 2 मिनट मेरे साथ बैठ, बस इतना कर, आंखें बंद कर, मेरा नाम लेकर दिन के 3 डर बोल दे, गुरुजी मैं आपके पास रख रही हूँ। जैसे आज मुझे ये डर है कि अगर ये अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ तो। आज मुझे ये टेंशन है कि
पैसे कैसे मैनेज होंगे। आज मैंने ये सोचा कि मेरी उम्र निकल रही है, बेटी का कुछ क्लियर नहीं, ये 3 डर नाम लेकर बोल। फिर धीरे से कहे, इनको मैं आपके दिल में रखने लायक नहीं, आपके पास भेज रही हूँ। तो देखेगी कुछ ही हफ्तों में तेरे अंदर का दबाव थोड़ा हल्का होने लगेगा, या टोटली खत्म नहीं होगा, पर उसका तुझ पर कंट्रोल कम होगा और सेम घर में तेरा बच्चा भी कम सफिशिएंट फील करेगा। ये बेटी, ये 3 रूल लिखने के लिए नहीं, घर के माहौल में जीने के लिए है। अब जा, अभी जरा थोड़ा बेटे से भी बात कर ले, क्योंकि जो मैं तुझे कह रहा हूँ वो इनडायरेक्ट उसके लिए मैसेज है। अगर तेरा बेटा ये सत्संग सुन रहा है तो मेरे बेटे, तुझसे सीधा बोलता हूँ, तू ये बात सोच कि सब तेरे माँ बाप का या गुरुजी पर ही निर्भर है। तू खुद पर भी पार्टनरशिप का हिस्सा है। तू अगर हर बार सही बात आने पर कल देखेंगे करता रहा तो मैं तेरे कितने भी अच्छे चांस भेज दूँ तो उन्हें पहचान नहीं पाएगा। तू अगर हर वक्त अपने बारे में बुरी बातें ही सुनता रहेगा, खुद भी अपने बारे में वैसा ही सोचता रहेगा, वो मैं तेरी ग्रोथ की जगह कैसे बना पाऊंगा। तू अगर अपने दिल के डर को अंदर ही अंदर पकड़े रखेगा तो मेरी आवाज़ तक तेरे कानों में नहीं पहुंचेगी। अब मैं तुम दोनों को, माँ और बेटे को, एक छोटा सा 21 दिन का प्रयोग बता। कोई फैंसी अमल नहीं, कोई तिलक टोटका नहीं, बस कुछ नई बातें रोज की लाइफ में। 21 दिन का गुरुजी का एक्सपेरिमेंट माँ के लिए। रोज सुबह अपने बेटे को देखकर एक लाइन दिल से बोल, तू कर सकता है, तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, गुरुजी तेरे पीछे हैं। चाहे वो कोई भी जवाब दे या ना दे, ये लाइन उसके सबकॉन्शियस में जाकर हर जगह बनाएंगे। 2 दिन में किसी के सामने बेटे के बारे में नेगेटिव फैसला नहीं सुनना, ना गुस्से में ना मजाक में। रात को 2 मिनट मेरे सामने दिन के 3 डर नाम लेकर मुझे सौंप दे और फिर खुद को माफ करना। हाँ, मैं इंसान हूँ, डर लगना नॉर्मल है, पर मैं अकेली ही नहीं। बेटे के लिए अगर वो सच में सुन रहा है, हर दिन कम से कम एक ऐसा काम जिसमें उसका फ्यूचर जुड़ा हो, उसके लिए 40-45 मिनट बिना किसी स्क्रीन के दे। चाहे पढ़ाई हो, स्किल हो या प्रोजेक्ट हो, बस उसी के साथ रहें। जब भी मन बोलता है कल करेंगे, वो उसमें से एक चीज़ उठाकर उसी दिन छोटी सी शुरुआत करें। एक फॉर्म, एक पेज, एक कॉल। दिन के अंत में मेरे नाम से शुक्राना बोलें। आज जितनी भी एनर्जी मिली है, मैं कल उसे और उसी जगह सामने लाने की कोशिश करूँगा या करूँगी। इन 21 दिनों में मैं ऊपर से देखूँगा कौन सिर्फ सुनने वाला है, कौन सच चलने आया है। जो सिर्फ सुनेगा उसके लिए मैं फिर भी पिता की तरह रहूँगा, पर उसका रिजल्ट नॉर्मल रहेगा। जो चलना शुरू करेगा उसके लिए मैं उसी पन्ने को खोल दूँगा जिसमें उसकी ऐतिहासिक जीत, उसकी अलग पहचान, उसके भविष्य की लाइन पहले ही लिख चुका हूँ, उसके उज्जवल भविष्य के बारे में। और अंत में मैं और तेरा बेटा दोनों अगर मन से चाहो तो मेरे साथ ये छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। गुरुजी, आज से मैं आपको सिर्फ टेंशन सुनाने वाली नहीं, अपना साथी और पार्टनर मानता हूँ, और जो
50% और मेरे बेटे के लिए कर रहे हैं उस पर पूरा भरोसा रखिए। जो 50% मेरा है उसमें मेरी सोच, मेरे शब्द, मेरे छोटे छोटे कदम और आपकी मर्जी के अनुसार सही दिशा में चल रहा, ऐसा विवेक और हिम्मत चाहिए। जब मैं घबरा जाऊं, अपने मन से उल्टे सीधे फैसले करने लगूं, तो मेरी बुद्धि को संभाल लीजिए। मुझे रोककर ये याद दिला दीजिए कि मैं पहले से ही मेरे बेटे के पीछे खड़ा हूँ। मेरे मुंह से मेरे बच्चे के खिलाफ कोई शाप जैसा शब्द ना निकले। मेरी जुबान से उसके लिए सिर्फ दुआ, आशीर्वाद और आपका ही नाम निकले। रोज के डर, रोज की चिंता मैं आज से आपके चरणों में रखना सीखूं, उन्हें अपने सीने में बांध कर ना रखूं, ताकि मेरे अंदर नई ऊर्जा, नया विश्वास, नया साहस आ सके। गुरुजी, मुझे और मेरे बच्चे को आपके साथ ये साझेदारी निभाने का समझ, श्रद्धा और धैर्य दीजिए। बाकी जो ऊपर लिखा है उसे देखकर मुझे शांत रहने और आपको देखकर मुस्कुराने की कृपा बनाए रखिए। गुरुजी, जब कभी ऐसा लगे कि मेरी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा, तब अपने अंदर ये समझ जिंदा रखिए कि अब आपका समय आपका नहीं, ये तेरे लिए नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं। कृपा भरा हाथ काम कर रहा है। मैं शिकायत करने की बजाय आपसे पूछना सीखूं। गुरुजी, आप इस मोड़ पर मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, ताकि हर रुकावट मुझे तुझे तोड़ने के बजाय मुझे एक स्तर पर और मजबूत बना सके। और गुरुजी, मेरे बेटे के लिए भी एक खास प्रार्थना है। उसके दिल में उसके प्रति विश्वास बना रहे, उसके हाथ, उसके साथ साथ भी उसके हाथ पैर भी उसका भविष्य बन जाएगा। अब वह गिर जाए तो वह यही सोचे कि गुरुजी मेरे साथ हैं, गिरना मेरा हिस्सा है, उठाना उनका काम है, मुझे तो बस ऊंचा उठना है। उसके मन में ऐसे लोग लाएं जो ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।